तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक इंटरेस्टिंग हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है यक्षिनी। और इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है और यहाँ पर मैं आपको सभी एपिसोड की कहानी समझा दूंगी। तो चलिए बिना देर करे इस इंटरेस्टिंग सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है महाकाल नाम के एक नागा साधु को दिखाते हुए, जो कि नदी के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यह तपस्या भंग हो जाती है, क्योंकि एक अप्सरा एक इंसान के साथ संभोग करके उसको अपने भयानक रूप में आकर मार डालती है, जिससे कि महाकाल गुस्से में आ जाता है। उसका ये कहना था कि ये उस अप्सरा का 99वां शिकार है जिसको उसने खत्म किया है, और अगर उसने 100वें मर्द को रिझाकर संभोग किया और उसको मार डाला तो वह पृथ्वीलोक को छोड़ देगी, और इससे पहले ही महाकाल को उसे पकड़ना है, जिसके लिए वो अपने शिष्यों के साथ सौगंधिका झील की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन महाकाल एक खास बात कहता है कि ये 100वां मर्द बाकी नॉर्मल आदमियों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह शुद्ध ब्रह्मचारी हो और उसकी आंखों में मौत का ख्वाब नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस अप्सरा को चाहिए होगा, जो कि आसान नहीं होगा। अब महाकाल के शिष्य ये भी कहते हैं कि क्या वो अपनी शक्ति से उसको नहीं ढूंढ सकते, जिस पर महाकाल का यह कहना था कि जब तक वो इंसानी रूप में है तब तक उसे ढूंढा नहीं जा सकता, और वह अपने असली रूप में खाली अपने विक्टिम को मारने आती है। लेकिन वो हर एक आदमी को मारने के बाद अपना ठिकाना बदल देती है। अब हम देखते हैं कि ये अप्सरा एक यक्षिनी है, जिसके पास उसका एक साथी भी है जो एक स्टैचू के रूप में उसके साथ रहता है, जिसका नाम है भद्रा, और वो सारी बातें भद्रा के साथ ही शेयर करती है। अब हम कृष्णा नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका परिवार काफी बड़ा होता है। उसके पिता है, 2 जीजा है, 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और 2 दादियां भी है। और आज कृष्णा का 30वां जन्मदिन है और सब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उसकी माँ का देहांत काफी समय पहले ही हो गया था, पर असल में कृष्णा लव मैरिज करना चाहता है। लेकिन आज तक उसका कोई रिश्ता टिका ही नहीं, क्योंकि वो शादी करके ही वर्जिनिटी को लूज करना चाहता है। उसे सच्चा प्यार चाहिए, जो कि उसकी माँ ने उसे वादा लिया था कि वो सच्चा प्यार करेगा और लड़की को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके पिता ने कृष्णा की माँ को चीट किया था और वो कैरेक्टर वाइज भी अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि कृष्णा ने एक और वादा अपनी दादी से भी किया था, अगर उसके 30वें बर्थडे तक उसे किसी से प्यार नहीं होता तो वो उनकी मर्जी की लड़की से शादी कर लेगा। कृष्णा एक नेशनल होटल में काम करता है, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी शादी के बारे में उससे मस्ती मजाक करते रहते थे। और इधर यक्षिनी यानी कि माया, जो कि एक नई कंपनी को लीड ज्वाइन करती है ताकि वो अपना 100वां शिकार आसानी से ढूंढ पाए। यहाँ पर एक कलीग उसे एक व्यक्ति के बारे में बताती है, जो कि उनकी ही कंपनी में काम करता है, जो कि असल में वर्जिन है और काफी शांत रहता है। उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसे सुनकर माया के नाखून बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसका उसे शिकार करना था। अब माया समय बर्बाद न करते हुए सीधा उसके पास जाकर डेट के लिए पूछती है, जिस पर वो पास में ही लव होटल में मिलने के लिए 8 बजे बुलाता है, और यह वही जगह है जहाँ पर कृष्णा भी काम करता है। अब 8 बजे जब माया वहाँ पर आती है तो वह भला की खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते ही कृष्णा अपने होश खो बैठता है, क्योंकि उसके सपने में आने वाली लड़की यही होती है। कृष्णा उसको अप्रोच भी करता है, लेकिन तब तक माया का शिकार खुद वहाँ पर आ गया था, जिसके चलते कृष्णा का मूड ऑफ हो जाता है। और फाइनली उसके कलीग उसको सजेस्ट करते हैं कि कृष्णा को अपने घर वालों की पसंद की लड़की से एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्या पता कि शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, जिसके लिए वो मान जाता है और लड़के से मुलाकात भी करता है, जो कि सबको काफी अच्छी लगती है। वो कृष्णा को लव यू भी कह देती है, जिसके चलते कृष्णा की लव मैरिज की इच्छा भी पूरी होने वाली थी। उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जिसके चलते सभी खुश होते हैं। अब हम माया को देखते हैं, जो कि अपने कलीग के आने का इंतजार कर रही थी और भद्रा को कह रही थी कि आज उसका धरती लोक पर आखिरी दिन होगा। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पर आता है तो माया को ये पता लगता है कि वो वर्जिन है ही नहीं, और गुस्से में आकर
वो अपने उग्र रूप में आती है, जिसके चलते वो व्यक्ति वही बेहोश हो जाता है। और हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों को नीचे से कुछ दिख रहा था। अब इन सब से माया बहुत ही निराश हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि जहाँ पर वो रहती है उस जगह का नाम असल में अलकापुरी है और यह शाप उसको कुबेर ने दिया था। अब पेड़ पर वो इसलिए रहती है क्योंकि यक्षिनियाँ अक्सर पेड़ों को पसंद करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यक्षिनियाँ जो होती है वो नेचुरल वर्ल्ड में काफी कनेक्ट रहती है और वो अशोक पेड़ को ज्यादा पसंद करती है। और इधर कृष्णा की शादी होने वाली थी और वो रिंग लेकर अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज करने जाता है, क्योंकि उस दिन उसने कृष्णा को लव यू कहा था, लेकिन कृष्णा रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर भी कृष्णा की किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। उसका मानना था कि वो शादी करके कृष्णा को नौकर बनाकर रखेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मस्ती करेगी। लेकिन कृष्णा ये बात सुन लेता है और शादी तोड़कर उसी पेड़ के नीचे जाकर एक लेटर लिखकर मरने लगता है, जहाँ पर माया भी रो रही थी। अब वो लेटर उड़ता हुआ सीधा माया को मिलता है, जिसके अंदर यही लिखा था कि वो अब तक वर्जिन है और अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ हमेशा धोखा हुआ है। लेकिन तभी माया उसको बचा लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, उसको भी किसी ने धोखा दिया था। माया कृष्णा को किस कर लेती है और एक मैजिकल बोर्ड बनता हुआ हमें नजर आता है। लेकिन हम जानते हैं कि माया का असली मकसद क्या है। अब फिलहाल कृष्णा माया को दूर कर देता है, क्योंकि उसका विश्वास प्यार से उड़ गया था। इसके साथ माया कृष्णा को यही बोलकर चली जाती है कि अगर किस्मत में हुआ तो वो बार बार मिलते रहेंगे, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका अगला एपिसोड देखना भूलिएगा नहीं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।